ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये आज किन की सभा यहाँ विराजमान है डायमंड हॉल में? हम सब कौन हैं? हम सभी आज के बाबा के मधुर महावाक्यों के अनुसार हम सब कौन हैं? नित्य बाबा हम बच्चों को उपाधि देते हैं अथवा टाइटल देते हैं अथवा स्मृति दिलाते हैं, और आज स्मृति दिलाई है हमको अपने कर्तव्य की, और उसमें हम सबको याद कराया है अथवा टाइटल दिया है कि आप सभी बच्चे शांति दूत हो, पीस मैसेंजर्स हो। शांति का संदेश देने वाले। जब स्वयं हम सब में शांति की शक्ति है तो संदेश स्वाभाविक रीति से हर एक आत्मा को शांति से पहुंच जाएगा बिना शब्दों के। भक्ति मार्ग में मनुष्यात्मा को बहुत समय से शांति की प्रार्थना करते हुए भी, यज्ञ रचते हुए भी, शांति पाठ पढ़ करके, शांति मंत्र पढ़ते हुए भी शांति का अनुभव नहीं हुआ अथवा शांति की प्राप्ति नहीं हुई। चाहे पीस प्राइज बहुतों ने लिया, परंतु बाबा कहते पीस प्राइज लिया है परंतु पीसफुल राज्य की स्थापना नहीं हुई है। तो नित्य बाबा हम बच्चों को फिर ये स्मृति दिला रहे हैं कि वास्तव में सच्ची शांति है क्या। शांति का आधार मंत्र जप तप तो मनुष्य आत्मा ही करती आई परंतु स्थापित नहीं हुई। पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष गम शांति, शांतिरापा, शांति रोष दया, तत्वों के लिए भी शांति की प्रार्थना मनुष्य आत्माएं करती आई, परंतु तत्व और ही प्रकृति के तत्व जो सतयुग में शांति का प्रवाह फैलाने वाले देवताओं के दासी स्वरूप थे, आज उपद्रव मचाने वाले हो गए। तो वास्तविक शांति, प्रकृति में भी शांति आवे जब हमारी वृत्ति में शांति हो। हमारी स्मृति जो बाबा के शांति के सागर के बच्चे हैं, उनका शांति का अभ्यास, शांति का अनुभव, शांति का दान अपने स्वरूप की स्मृति से हम सचमुच शांति के अवतार बन जाएं। क्यों? सबसे पहली जरूरत यह है शांति का संदेश देने के लिए शांति का अवतार बनना जरूरी है। अवतार का मतलब है उतर आना और कोई कर्तव्य करना।
तो हम उतरे कहां से हैं, कहां से आए हैं? आज बाबा ने याद कराया, इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, कहां से आत्माएं आती जा रही हैं? शांति धाम से हम आए हैं। हमारा घर शांति धाम है और हम आत्माएं जब देह से न्यारी हैं तो शांत स्वरूप है। वो किस प्रकार की शांति है शांति धाम में? शांति धाम में शांति की शक्ति किस प्रकार से एक प्रभाव डालती है, अथवा शांति की शक्ति का प्रभाव हम अपने अंदर भर करके रहें, भरपूर हो करके रहें, ताकि आज जो बाबा ने हम बच्चों को शांति दूत बनने के लिए कहा है, तो जब शांति धाम को याद करते हैं तो हमारे में, हम आत्मा में किस प्रकार की शक्ति शांति की समाई हुई है जो हमको इमर्ज करनी है। शांति धाम अखंड ज्योतिमय तत्व है, अखंड। तो हम आत्माएं अपने जब देह भान से न्यारे ज्योत स्वरूप में स्थित होंगे, देह भान से भी न्यारे, देह अभिमान से भी न्यारे और देह अहंकार से भी परे, देह भान में आते हैं, प्रकृति का आधार लेते हैं, तो अपने इस बाहर मुखता की अनुभूति होती है, अथवा बाहर के स्वरूप में आ जाते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, पर देह का भान आते ही प्रकृति का स्वरूप, मैं नर हूं, हम लड़की हैं या लड़का है। मां बाप भी क्या स्मृति दिलाते हैं? लड़की है या लड़का है, बेटी है या बेटा है। तो एकदम जो रूप है देह का भान याद कराते हैं कि तुम देह में किस रूप में हो, किस चोले में हो, और उसी का उसको मानना हम शुरू कर देते हैं। जो माता पिता ने भान दिलाया उसी को हमने जब मानना शुरू किया तो भान अभिमान में बदलना शुरू हो गया। अभिमान में आते ये देह के जो बाहर मुखता के अंग हैं उनको अपना मान के अभिमान से फिर शरीर की सुंदरता, शरीर की विशेषता, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। सुंदर है या कुरूप है, लंबा है या पतला है, छोटा है या बड़ा है। उससे क्या होता है कि जो वाक शक्ति, वाणी की शक्ति है, उसमें कंट्रोल शुरू हो जाता है। अपमान या अभिमान शुरू हो जाता है, और बड़ा हूं तो मेरी बात अभिमान, छोटा हूं कुछ कमी है किसी ने कह दिया तो अपमान की महसूसता हो जाएगी। तो न केवल मन बोलता है, आंखें भी बोलने लग जाती हैं, मुख भी बोलने लग जाता है, कान ने जो सुना है वो भी अंदर आवाज करता रहता है, अशांत कर देता है। तो देह भान अथवा अभिमान
से बड़े साइलेंट रूप में आत्मा के मन की शांति की शक्ति कम होने लगती है। इसलिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो बाहर मुखता से अंतर्मुखता में आने से ऑटोमेटिकली बाहर के प्रभाव को, बाहर के वातावरण को, बाह्य दृष्टि को जब परिवर्तन करते हैं तो धीरज, शांति और प्रेम की शक्ति उत्पन्न होती है। देह भान में आने से आंखों ने जो देखा तो आंख वैसे बोलती नहीं है, परंतु देह अभिमान में आने से आंखों की भाषा शुरू हो जाती है। दोष दृष्टि देखने से अंदर ही अंदर दूसरों के प्रति विचार चलना शुरू होता है, तो मन के शुद्ध विचारों से जो शांत आत्मा थी वो व्यर्थ चिंतन करना शुरू कर देती है। पर चिंतन, दोष दर्शन। देहाभिमान में आने से ही कानों ने जो सुना व्यर्थ चिंतन अथवा कोई परचिंतन की बातें अथवा कोई अपमानजनक बातें, अपशब्द सुने, वो ही कानों में बार बार अंदर गूंजते रहते हैं। और कानों ने सुना, मन ने उस पर मन ही मन में दूसरों से बोलना शुरू कर दिया और फिर मुख से भी बोलना शुरू कर देंगे। तो वो शांत कान वैसे बोलते नहीं है पर बुलवा देते हैं मुख से। आंख बोलती नहीं है पर मुख को प्रेरित कर देती है बोलने के लिए। इसीलिए शांति की शक्ति के लिए अंतर्मुखता की गुफा में जाने का अभ्यास करना है। भक्ति मार्ग में सिर्फ मंत्र पढ़ते रहते हैं, ओम वाक वाक, यानी मेरे मुख से ओम स्वरूप से ही शब्द निकले। जो वचन हमारे हों वो आत्मिक स्वरूप में हो, तो आत्मा तो शांत स्वरूप है ना, शांति धाम की रहने वाली है। आत्मा ब्रह्मलोक की रहने वाली है। शांति धाम ब्रह्मलोक है, पवित्र धाम है। तो जितना जितना हम आत्मा को अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति, यानी मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं, अशुद्धि आने से शांति भंग होती है। कानों से कुछ किचरा चला गया, आंखों से दोष दर्शन देख लिया, मुख से कुछ कड़वा वचन निकल गया, अथवा कुछ ऐसा व्यर्थ, जैसा अन्न वैसा मन, तो उसी तरह से मन में विचार चलेंगे, दुष्विचार चलेंगे, दुर्व्यवहार हो जाएगा, तो वाणी वैसी हो जाएगी। इसीलिए शुद्धि न केवल आत्मिक शुद्धि की बात है, परंतु बाहर के वातावरण से भी, बाहर मुखता से हमारी शांति की शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाती है। तो हम भक्ति मार्ग में सिर्फ मंत्र पढ़ते थे, ओम वाक वाक, ओम प्राण, मेरे श्वास भी ओम स्वरूप हो, ओम चक्षु, हम जो देखे वो भी आत्मिक स्थिति में देखे, ओम श्रोत्रम, जो मैं सुनूं वो भी आत्मिक स्वरूप में सुनूं, जो धारण करूं अपने नभ में वो भी शांत। तो हम केवल मंत्र पढ़ते थे, परंतु अंतर जीवन में नहीं आता था। क्यों? कि हमको अपने स्वरूप, अपने धाम की स्मृति नहीं थी। तो जो बेसिक बात है आध्यात्मिकता की,
आत्मिक शांति, शांति धाम के हम रहने वाले आत्माएं हैं। सुप्रीम साइलेंट होम के हम रहने वाले आत्माएं हैं। उस परम धाम वाली शांति पवित्र शांति है, ऊंची से ऊंची स्थिति वाली शांति है, जो हम इस पाक देह भान में रहते हुए भी उपराम रहें। देह भान से न्यारे जब अपने ऊपर वाली स्थिति को याद करते हैं, शांति धाम में, परम धाम में रहते हैं। तो परम धाम में किसके पास है? पिता परमात्मा के पास है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मांड स्वरूप में बैठे हैं। तो ब्रह्मलोक में आत्मा है चेतन, परंतु विराजमान कैसे है वहां पर? चेतन होते अंडे में लाइफ है, पर हलचल नहीं है, स्थिर है। तो मैं आत्मा अपने मन को स्थिर स्थित करके पवित्र धाम में विराजमान हूं। पार्वतन में रहने वाली पार्वती हूं, पवित्र वृत्ति वाली हूं। तो स्मृति और वृत्ति से ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि, हमारे संकल्प, वचन शांति, धैर्यता और प्रेम वाले होंगे। परम धाम वाली शांति, यहां वाली शांति, अगर साकार मनुष्य आत्मा वाली शांति, यहां के लोग की शांति जब कहते हैं, तो मनुष्य आत्माएं गुस्से से शांति का कॉन्ट्रास्ट करती हैं। कोई गुस्सा कर रहा हो ना, कहते शांत करो, शांत करो, शांति करो, शांति करो। परम धाम में ये शब्द नहीं है, गुस्सा नहीं है। आत्मा एकदम शांति के सागर के साथ रहती हुई, जैसी सागर की गहराई वाली शांति है, आकाश की ऊंचाई वाली शांति है। तो बाबा के शांति धाम वाली शांति को याद करते हुए हम एकदम इन 5 तत्वों से पार, प्रकृति की हलचल से पार, परिस्थितियों से की हलचल से पार। कोई कहते क्या करे ना, देह के संबंधी दुख देती है तो मन अशांत हो जाता है, परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो मन अशांत हो जाता है, व्यक्ति का स्वभाव संस्कार टकराव होता है तो हम शांत हो जाते हैं। परंतु आत्मा परम धाम में विदेह है, देह से न्यारी है, निराकारी स्वरूप में है। तो मैं केवल ना आत्मा देह से न्यारी हूं, निराकार हूं, परंतु सर्वशक्तिवान के शक्ति को धारण करने वाली शक्ति स्वरूप, शिव की शक्ति, कल्याणकारी शक्ति, शांति की शक्ति। शांति की शक्ति में शुभ भावना समाई हुई है। मन शांत है तो स्वचिंतन भी है, शुभ चिंतन भी है। शुभ चिंतन में ऑटोमेटिकली उस शांति में प्रेम समाया हुआ है।
जहां प्रेम है, स्नेह है, वहां सम्मान भी समाया हुआ है। तो उस शांति की शक्ति में एक शांति, शुभ भावना, सहयोग, स्वमान और सम्मान दूसरों को, तो ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को हम सशक्त बनाते हैं, उन आत्माओं को भी शांति की शक्ति दे सकते हैं। बाबा हम बच्चों के अंदर यही इस प्रकार का मैसेज अथवा संदेश देने वाली शक्ति दे रहे हैं कि कोई कितनी भी अशांत स्वभाव वाली आत्मा, आज बाबा ने कहा, कोई कितना भी गुस्सा करने वाली आत्मा आपके सामने आवे, आग बरसाने वाली आत्मा सामने आवे, आप अपने कौन से स्वरूप को याद रखो? आप शीतल जल बरसाने वाले। वो अग्नि है तो हम जल हैं, शीतल शीतल स्वरूप शीतला देवी है। फायर ब्रिगेड का काम क्या है? वो आग है तो हम फायर ब्रिगेड हैं। परंतु आग बुझाने से पहले क्या जरूरी है? अपने आप को आग से सेव करना पड़ता है, अपने आप में सेफ रखना पड़ता है, फायर प्रूफ ड्रेस पहननी पड़ती है। आग बुझाने वाले क्या करते हैं? ऐसे ही आग में जंप नहीं करते। तो सारी सृष्टि में अशांति की, ईर्ष्या की, वैर विरोध की, काम विकार की अग्नि में इंसान जल रहा है। तो बाबा हमको जो शक्ति दे रहे हैं, वो जब तक हमारे अंदर आत्मिक स्वरूप की हमने ड्रेस नहीं पहनी है, अपना बचाव नहीं किया है, इस देह से विदेह होकर के नहीं रहे, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव नहीं बनाया है, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए शांति की शक्ति हमको शीतलता का जल, ज्ञान का जल बाबा जो दे रहे हैं, ड्रामा को साक्षी होकर के देखने की शक्ति दे रहे हैं, तो उसमें हमको स्मृति परिवर्तन, साथ साथ किसी चीज की विशेष धारणा, हम आत्माओं को जो अव्यक्ति ड्रेस दे रहे हैं, व्यक्त भाव में आते ही व्यक्तियों वाला व्यवहार, क्या करें, हमको ऐसा व्यवहार करना ही पड़ता है ना, क्या करें, कमजोरी वाला व्यवहार आता है, शक्ति वाला व्यवहार नहीं आता। दूसरा दुख देता है, मैं क्या करूं, उनका स्वभाव ऐसा है, मैं क्या करूं, हम प्रभावित हो जाते हैं जब अपने आप को इस लोक में देह भान में स्थित करते हैं, संबंध में अपने आप को बांधते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को, अपनी ड्रेस चेंज करो। फायर प्रूफ ड्रेस क्या है? लाइट की ड्रेस है। फायर प्रूफ ड्रेस है अपने शीतलता स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस। क्योंकि किसी भी प्रकार का गुस्सा पहले आता है तो या तो देह के संबंध में, पड़ोसी के पास कोई अगर किसी ने भूल किया, पड़ोसी के बच्चे ने कोई भूल किया, कोई खराब व्यवहार कर रहा है, गुस्सा नहीं आता। पर हमारे बच्चे ने कुछ खराब किया, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे ने, मेरे संबंधी ने, तो जहां देह भान में रिश्ते का भान आया, वह हमारी ड्रेस फौरन फायर को कैच करेगी। इसलिए आत्मिक स्वरूप में, उसके साथ साथ इस अब आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से शक्ति भरते हैं, और फरिश्ता स्वरूप में रहने से रिश्ते के प्रभाव से, परिस्थिति के प्रभाव से बचते हैं। तो ये ड्रेस सेफ ड्रेस है।
वाटर प्रूफ ड्रेस जैसे होती है, फायर प्रूफ ड्रेस होती है, ये हर प्रकार की परेशानी से, परिस्थितियों से बचने की बाबा ड्रेस दे रहे हैं। परंतु खाली ड्रेस पहनने से काम नहीं चलेगा। फायर प्रूफ जो है, फायर को बुझाने वाला, फायर प्रूफ ड्रेस पहने फायर बुझ जाएगी ऐसे नहीं, थोड़ी देर के लिए सेफ हो जाएगा, परंतु बुझाने के लिए वाटर सोर्स का कनेक्शन चाहिए, यानी पानी का सोर्स जो स्रोत है वहां कनेक्शन चाहिए। तो परमात्मा जो शांति के सागर हैं, तो हमें भी ऐसे शांत, गंभीरता से, शांति की शक्ति से अंतर्मुखता में जाते जाते, गंभीरता को धारण करते करते गहराई में जाना है। शांत सिर्फ मुख की बात नहीं है, सिर्फ मन की बात नहीं है। ज्ञान से अब जब हमको समझ है, हर एक आत्मा के स्वभाव की पहचान है, जान लिया हमने, तो फिर इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखने से बाबा को साथी बनाया, तो ज्ञान जल अथवा ड्रामा का सही ज्ञान इस बेहद के नाटक में हर एक आत्मा के कर्म कहानी को साक्षी होकर के देखना और बाबा को साथी बनाया, तो फिर हम फौरन वाणी में नहीं आएंगे, धीरज, शांति और त्रिकालदर्शी होकर के उस परिस्थिति को देखेंगे। उतावलेपन से कोई जवाब नहीं देंगे। तो बाबा को साथी बनाने से सर्वशक्तिवान की शक्ति, जिसको बाबा कहते हैं कि जब कोई परिस्थिति आती है तो मुख में मोलड़ा डाल दो, मुख में बीज डाल दो, मन मना भाव का मंत्र सामने रखो। मन तन मना भाव नहीं, मन संबंध मना भाव नहीं, परिस्थिति मना मन नहीं, पर मन मेरे में लगाओ। इसका मतलब है मन बाबा के साथ रूरियान में मस्त करो, मन में मनन करना शुरू करें, ज्ञान मंथन करना शुरू करें, चिंतन शुरू करें। तो जितना जितना सागर को मंथन करेंगे, मन शक्तिशाली बनता जाएगा। शांति का सागर बाबा है। सागर में कितनी गहराई है, गहराई, शीतलता, बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं है। तो चाहे तो अंतर्मुखता की गुफा में चले जाए, चाहे बाबा शांति के सागर की गोद में चले जाए, या फिर परम धाम, परम पिता परमात्मा के पास शांति धाम में, अखंड ज्योति तत्व में, अपने अचल अखंड अठोल स्थिति में, निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहे। या फिर बाबा सतयुग वाली शांति को याद रखे। सतयुग वाली शांति भिन्न तरह की शांति है। कलयुग में शांति अशांति का कॉन्ट्रास्ट है। कलयुग में क्रोध के साथ, क्रोध कर शांति, क्रोध में अशांति है, मोह में दुख है, लोभ में कंगाली है, कभी भी असंतुष्टता है, प्राप्ति नहीं है। मन असंतुष्ट होगा, अशांत जरूर होगा। कलयुगी दुनिया में विकारों पर जीत पाने से शांति है। सतयुग में निर्विकारी स्थिति में हमारा स्वभाव ही शांत है, शांति हमारा स्वधर्म है। तो वो अभ्यास अभी हम जब करते हैं तब मैसेंजर बनेंगे। सतयुग हम किस बात का मैसेज दे रहे हैं? शांति धाम में जाने का मैसेज, स्वर्ग की दुनिया की स्थापना करने का मैसेज। मैसेंजर या शांति धाम वाला बाबा
फिर से स्वर्ग में इस सृष्टि पर शांति की स्थापना करने के लिए आए हैं। तो शांति दाता का मैसेज भी है। सतयुग वाली शांति फिर सतयुगी के बगीचे वाली शांति है। वैरायटी आत्माओं में, देवताओं में सर्वगुण है, सिर्फ शांति नहीं है। सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न। तो इस समय जब हम ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे, ब्रह्मा द्वारा जो बाबा शांति देते हैं, जो बाग लगा रहे हैं, हमको स्वयं शांति का फूल बना रहे हैं, पीस फ्लावर बना रहे हैं। तो संगम पर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटा क्रोध है, दुख देने वाली चीज है। शांति की शक्ति शांति के साथ वातावरण को फैलाने वाली फूल के सुगंध के समान है। तो संगम की जो शांति है वो बहुत सूक्ष्म वातावरण को बनाने वाली, एटमॉस्फेयर को चेंज करने वाली है। तो हम इस संगम पर स्वयं पीस फ्लावर बनेंगे, तब पीस का मैसेज, जैसे सुगंध फूल जो है सुगंध से अपना मैसेज देता है कि हम कौन है। शांत स्वरूप शक्ति परिवर्तन कर देती है। तो वातावरण को परिवर्तन करना, हमारी वृत्ति दिव्य, एकदम पवित्र, शुद्ध वृत्ति, कल्याणकारी वृत्ति, सतोगुणी वृत्ति, सतगुणी सत की भावना हम अपने अंदर रखें। इसका मतलब क्या है कि हम पहले शुभ भावना का मतलब प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल थिंकिंग। पीस फ्लावर बनना है ना, तो पीस फ्लावर में ये 5 पंखुड़ियों का फ्लावर। पी है पॉजिटिव, सकारात्मक, पवित्र, पावरफुल। पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल फ्लावर है हम बाबा के बगीचे के। ई है फिर बाबा हमको सिखा रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट है अपने आप से, एक्सपीरियंस करने। शांति अभ्यास के साथ एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस से शक्ति बढ़ती है। एक्सपीरियंस, अनुभव ही शक्ति है। तो ये एक्सपीरियंस है, एक्सरसाइज है। तो बार बार कोई भी चीज को शक्तिशाली बनाना है तो उसको बार बार, एक बार नहीं, अनेक बार। एक रस्सी नहीं, रस्सी को मजबूत बनाना है तो एक तार, दूसरी तार, तीसरी तार। कोई भी कपड़े को भी मजबूत बनाना है तो थिक, अच्छी तरह से ताना बना होगा। तो हमको भी अगर शक्तिशाली बनना है, शांति की शक्ति इकट्ठी करनी है, तो बार बार इसी चीज का अभ्यास। मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, कल्याणकारी आत्मा हूं। उस अभ्यास से अनुभूति जो है, अनुभव की शक्ति से दूसरों को अनुभव करा सकते। तो पीस फ्लावर में पॉजिटिविटी है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। परंतु हमारे अंदर अशांति आती क्यों है, कम भंग क्यों होती है? क्योंकि जैसी किसी कैसी सिचुएशन है उसको साक्षी होकर के स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। शांति स्थिति है ना, एक्सेप्टेंस है। जब स्वीकार नहीं करते, फौरन तिरस्कार करते हैं, शांति भंग होती है।
शांत स्वरूप में है, ए एक्सेप्टेंस है, PEA एक्सेप्टेंस है। कोई भी चीज एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, भंग नहीं होती हमारी शांति। मैकेनिक के पास कोई चीज टूटी हुई आती है, वो उसको एक्सेप्ट करता है तो ठीक करता है। दूसरा अशांत है, उसमें अशांति है तो मैं शांति, अशांत है तो मुझे अग्नि है तो मैं जल हूं, तो अग्नि को देख के जल डालेंगे ना। बदबू है, मैं ईश्वरीय रूहानी सुगंधित फूल हूं, इस स्मृति से ही वातावरण को बदली करेंगे ना। तो धीरज और शांति से, साक्षी दृष्टा से, उस स्थिति को एक्सेप्ट करने से ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर बदली जाता है। अपने अंदर की वृत्ति, दृष्टि और वातावरण को बदल देते हैं, अपनी शांति भंग नहीं होती। और एक्शन में शांति आती है। शांति खाली शक्ति सिर्फ बैठ के नहीं, पर कर्म योग में शक्ति है, शांति के व्यवहार में शक्ति है, एप्रिशिएट करने में शक्ति है। जब प्रेम है, भावना है हमारा, हम आत्माएं सुखदायी हैं, तो ऑटोमेटिकली जब कोई भी चीज जो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा की समझ दे रहे हैं, तो जितना जितना हम अपने अंदर वो विचार करते हैं, बाबा के दिल, जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करके, बाबा आप तो कमाल करते हो, तो हृदय में वो एप्रिशिएट करते हैं ना बाबा की बातें, बाबा की महिमा करते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस भी है सिचुएशन का, और साथ साथ एप्रिशिएशन भी है, तो अशांति का वातावरण शांत हो जाता है। पीस फ्लावर में चौथी पंखड़ी सी है, कूल नेचर, काम माइंड। शीतला देवी है, शीतल देव है। तो कूल माइंड है, क्लियर इंटेलेक्ट है, तो करेज आ जाता है किसी भी परिस्थिति को धैर्यता से, गंभीरता से, साक्षी दृष्टि से, बाबा को साथी बना के, हिम्मत से, उल्लास से परिवर्तन करने का। तो मैसेज क्या है? बाबा की जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उसकी हम एनर्जी है। शांति एनर्जी है, शांति शक्ति है। ई जो है एनलाइटनमेंट है, जागृति आ गई हमारे अंदर। यानी हम कौन? शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, बाबा के मददगार हैं। हम ब्राह्मण हैं जिनको बाबा ने एक लाइट दी है, एनर्जी दी है, प्योर एनर्जी है, ये पवित्र एनर्जी है। तो शक्ति का मतलब ही कमजोर को शक्तिशाली तो बनाना, परंतु ट्रांसफॉर्मेशन दे देना, कर देना। जैसे लाइट आई, अंधेरा मिट गया, सुगंध आई, बदबू खत्म हो गई, धूप आई, सीलन खत्म हो गई। तो ऐसे सारी सृष्टि की अशांति को खत्म करने के लिए हम शांति के दूत हैं, शांति के देवता हैं, शांति के मैसेंजर हैं। परंतु मैसेंजर अवतरित होता है। तो हमारा ये हम सत धर्म की स्थापना करने के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म में दिव्यता भी है, सत्यता भी है, पवित्रता भी है, शांति भी है, प्रेम भी है, सुख भी है। तो केवल शांति की शक्ति नहीं, इस शांति की शक्ति में सब प्रकार की शक्ति समाई है। तो हम शांति के सागर की संतान,
शांत स्वरूप आत्मा है। शांति के इस देवता को, मैसेंजर को, आज बाबा ने कहा टेस्ट भी आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, चैलेंज आते हैं। शांति की शक्ति है तो कोई विरोध भी करेगा, कोई अपमान भी करेगा, कोई टेस्ट भी लेगा, फालतू गालियां भी देगा, तो हम निरहंकारी होकर के, निर्माण होके, उसमें निर्माणता की शक्ति भी है। निर्मल हृदय है, निर्माणता की शक्ति है। शांति है तो निर्माणता है। अहम भाव है तो निर्माण नहीं है। तो जितना जितना देह भान से न्यारे, अभिमान से भी न्यारे, अहंकार से भी परे, अपने ईश्वरीय स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, देव स्वरूप में अपने आप को स्थित करते जाएंगे तो सतयुग वाली शांति, जिसमें प्रकृति भी सदा शांत है, प्रकृति में हलचल नहीं है, पांचों ही तत्व शांत है, वो सुख शांति वाली सृष्टि के हम मालिक हैं। उसमें हम बाबा के मददगार हैं। नई दुनिया की स्थापना करने में बाबा के हेल्पर हैं। अब तक तो कहते रहते थे भगवान मदद करो, हेल्प करो, हेल्प करो। अब भगवान कहता है तो बच्चे मुझे मदद करो, मेरे मददगार बनो। खुदाई खिजमतगार है तो खिजमत तो सेवाधारी होता है ना। सेवाधारी निरंकारी है। तो निर्माणता की शक्ति में ऑटोमेटिकली इतनी शक्ति है जो दूसरी आत्माओं को निर्माण बना देता है, दूसरों को परिवर्तन करने की शक्ति है। तो जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो हमारी शक्तियां हैं। परमात्म शक्तियां हम बच्चों का अधिकार है। अब हमको मांगने की जरूरत नहीं। भिखारी से बाबा ने अधिकारी बना दिया है। परंतु आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे तब उस शांति को यूज कर सकेंगे ना हम। इसके लिए तपस्या चाहिए। तपस्या के वातावरण से, तपस्या से फिर वातावरण संगम, कलयुग में भी शांत होगा। कलयुगी दुनिया में भी शांति का वातावरण। इसलिए बाबा कहते सन्यासी लोग जब अभ्यास करते, ब्रह्म तत्व को केवल याद करते हैं तो शरीर के भान से वो न्यारे होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में शांति हो जाती है। हम तो राज ऋषि हैं, बेहद के वैरागी हैं, बेहद के तपस्वी हैं, बेहद के त्यागी हैं। इस पुराने भान को छोड़ना है, देह भान को छोड़ना है, पुरानी सृष्टि को त्याग करना है। तो शांति धाम की जितनी परम धाम को आते समय हम परम धाम से उतरे हैं, ये हमको याद रहेगा तो ब्रह्मलोक वाली शांति, मुक्ति धाम वाली शांति, यानी शब्द वही है, घर वही है, पर उसमें अलग अलग प्रकार की शांति है। परम धाम में मुक्त है हर बातों से, बंधन अशांत करता है। शरीर के सिचुएशंस में तन का बंधन, रोग का बंधन, कर्जे का बंधन, परिस्थितियों का बंधन, बंधन अशांत करता है। मन अशांत कर देता है, धन अशांत कर देता है, तन अशांत कर देता है, संबंध अशांत करता है, परिस्थिति अशांत करती है। ये सब प्रकार का बंधन है ना।
तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, संबंध का बंधन, कर्मों का बंधन, परिस्थिति का बंधन पहले सुख को खत्म करता है, फिर शांति को खत्म करता है। और जितना जितना हम आत्माएं देह भान से मुक्त हैं, जितना जितना योग युक्त हैं, तो वो बंधनों को काटते जाते हैं, मन स्थिर, शांत और शक्तिशाली। तो मुक्ति धाम वाली शांति, निर्वाण धाम वाली शांति, उसमें दूसरी प्रकार की शक्ति है। निर्वाण यानी निरसंकल्प है, कोई संकल्प ही नहीं, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, परम धाम में संकल्प नहीं है। तो व्यर्थ संकल्प, जब संकल्प ही नहीं है तो व्यर्थ संकल्प की बात ही नहीं। तो मैं निर्वाण धाम वासी, निर्वाण धाम वाली शक्ति को अभी अभ्यास कर रही हूं। निरसंकल्प, निर्विकल्प तो खत्म हो गया अभी, व्यर्थ संकल्प भी खत्म। विकल्प तो विकारों के कारण है ना, व्यर्थ संकल्प पर चिंतन के कारण है, पास्ट को पास्ट ना करने के कारण है। शुद्ध संकल्प का अभ्यास करते करते शांति में, संगम पर बाबा फिर शुद्ध संकल्प करा कर के निर्वाण धाम में एकदम तपस्वी मूर्त। तो निर्वाण धाम में रहने वाली आत्मा तपस्या की शांति, वातावरण को बदलने वाली शांति की शक्ति को फैला रही हूं। अखंड ज्योति मां तत्व वाली शांति, कैसी भी परिस्थिति आए, मैं लगन में मगन आत्मा, अचल अडोल स्थिति में स्थित वाली आत्मा, मेरी शांति भंग नहीं हो सकती, खंडित नहीं हो सकती। अखंड ज्योति में तत्व वाली शांति। तत्वों में खंडन है, एक तत्व दूसरे तत्व को खंडित करता है, प्रभावित करता है, पर तत्वों से परे है। पानी ठंडा है, आग को ले लेता है तो गर्म हो जाता है। हवा ठंडी है, खुशबू वाली है, बदबू से गुजरी तो बदबू ले लेते हैं। पानी क्लीन है, मिट्टी मिली तो मैला हो गया। तत्वों में एक दूसरे को प्रभावित करने से उसके अपनी शक्ति खत्म हो जाती है, बदल जाती है। तो हम भी जब देह के भान में हैं तो दूसरों के प्रभाव में आने से अपनी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए देह भान से, देह अभिमान से न्यारे होकर के हमारी शक्ति खंडित ना हो, तो हम आत्माएं परम धाम में एकदम अखंड ज्योति में तत्व में परम शांति की शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। गोल्डन साइलेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। ईश्वरीय साइलेंस को, परम भगवान शांति, पर सुप्रीम साइलेंस जिसको बोलते हैं, परम शांति, परम पिता परमात्मा द्वारा शांति। तो शांति के दाता के साथ बैठ करके शांति की शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। उतरे हैं उस शांति से, वो धीरे धीरे कम हुई है, अभी फिर जाना है वापस, तो वही संस्कार, वही संस्कारों की ड्रेस पहन करके जानी है। ये चोला उतारना है, परम धाम वाली ड्रेस पहन के जानी है। तो परम धाम में तो ये सर्व प्रकार की कितनी सुंदर ड्रेस है। सुप्रीम साइलेंस, परफेक्ट साइलेंस, गोल्डन साइलेंस। परंतु होगा कब? जब आज बाबा ने कहा इस देह भान से न्यारे होकर के अभ्यास करें बेहद का, वैराग का, डेड साइलेंस, देह से न्यारे डिटैच,
अशरीरी। तो अशरीरी होते परंतु आत्मिक स्थिति में स्मृति स्वरूप अपने गुणों को याद करें। अशरीरी तो हैं, परंतु कौन सी शक्ति मुझे अशरीरी आत्मा में है? पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता की शक्ति है तो शांति की शक्ति है। आधार पवित्रता है। तो शांति के दूत हम तब बन सकते हैं जब पवित्रता की शक्ति से संपन्न। जहां पवित्रता है वहां शांति है। तो किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आवे, कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आवे, वो शक्ति बाबा सर्वशक्तिवान हम बच्चों को दे रहे हैं। इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। सत्य की शक्ति शांति की शक्ति है। असत्य जो है वो अशांति क्रिएट करता है। बिल्कुल कोई इंसान शांत है, झूठी बात कोई ने बोल दी, अशांत हो गए, गुस्सा आ गया। तो कौन सी शक्ति? हम शक्ति के मैसेंजर, मैं शांति का संदेश देने वाले हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जब सत्यता का ज्ञान हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में एकदम फिट हो जाता है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सत्यता की शांत शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, कल्याणकारी शक्ति से हम मैसेंजर बनते हैं। और मैसेंजर बन के सबको घर ले जाने की शक्ति तो अभी शक्ति है। आत्मा को वापस परम धाम ले जाने के हम मैसेंजर हैं। शांति धाम में ले जाने वाले शांति दूत हैं। सुख धाम में ले जाने वाले सच्चे मैसेंजर हैं। तो शांति की शक्ति मेरा धर्म है। धर्म में शक्ति है। तो ब्राह्मण धर्म शांति की शक्ति वाला धर्म है। तो ब्राह्मण माना पवित्र। तो जितनी हमारे में पवित्रता की शक्ति, उतनी शांति की शक्ति। जितनी शांति की शक्ति उतनी प्रेम की शक्ति। जितनी प्रेम की शक्ति उतनी कल्याण की शक्ति, सद्भावना की शक्ति। एक शब्द में कहेंगे ईश्वरीय शक्ति यानी कल्याणकारी शक्ति। तो हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, सच्चे सच्चे मैसेंजर्स हैं। सबको यही पैगाम देने वाले हैं, जहां से आए हैं वहां अब जाना है। शांति धाम से आए हैं, शांति धाम जाना है। ओम शांति।